हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखो, कल भी मैंने आपको काम कराया था पासों पर। अब आपका उसी से रिलेटेड काम है। कल मैंने एक पासे के क्वेश्चन समझाए थे आपको। आप देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को, दो कलर के पासे हैं और एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणाम लिखिए। अब आप देख रहे हो सभी संभावित परिणाम का मतलब क्या है। अगर दो पासे फेंकते, इसको लिखने का तरीका क्या है। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 6 बार गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख लिया आपने। 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया। अब इसी के साथ ही ये तो हो गया मान लो एक पासे का। अब दूसरे पासे के भी नंबर वही लिखना। अब क्या काम करोगे आप, एक 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 एक। दूसरी लाइन में 2 2 2 2 2 2। तीसरी लाइन में 3 3 3 3 3 3। चौथी लाइन में 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 कॉमा, इनमें कॉमे लगा दो। इसका मतलब क्या है कि एक पासे पर एक नंबर आ रहा है और दूसरे पासे पर दूसरा नंबर आ रहा है। ये संभावना है। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको दो पासों के सभी संभावित परिणाम बताओ, तो हमेशा बेटा एक पासे पर 6 नंबर होते हैं, दूसरे पर भी 6 होंगे। तो क्या होगा, 6 6 36। और उसको लिखने का तरीका क्या है कि 6 बार गिनती लिख लो। फिर हर एक के साथ एक बार एक एक, एक बार दो दो, एक बार तीन तीन, एक बार चार चार और एक बार पाँच पाँच, इस तरह से लिख लोगे तो टोटल परिणाम कितने आ जाएंगे आपके 36। और दूसरा बेटा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कम से कम नहीं तो 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इसी के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन आया कि प्रायिकता बताओ कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 है। तो आप सबसे पहले आपको इस तरह के परिणाम लिखने पड़ेंगे। फिर वो जो पूछता है, जैसा भी क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ उसका आंसर कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर है कि दो पासों पर संख्या मेरी कितनी आनी चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए, 8। अब देख लो 8 का टोटल कब है, 6 और 2। ठीक है ना। तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 8 हो, योग 8 हो, उसके संभव परिणाम कितने। मैं रजिस्टर वर्क आपको भेज चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ उसके संभव परिणाम कितने होंगे। अब आप देखिएगा, टोटल शुड बी 8। तो क्या क्या होगा, 6 और 2, ठीक है। इसी तरह से 2 6, इसी तरह से 3 5, 5 3, 4 4, 4 4 8 होते हैं, 5 3 8, 3 5 8 और 6 2 8, 6 2 8। और बताओ क्या हो सकते हैं आपके टोटल परिणाम, आपके कितने होंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बस आपको प्रायिकता निकालनी है कि दोनों पासों पर टोटल 8 हो। दोनों पासों पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो, 8। तो उसकी प्रायिकता कितनी है, दोनों पासों पर संख्याओं के योग के संभव परिणाम कितने, 5 और कुल परिणाम कितने, 36। इसका आंसर मैं आपको रजिस्टर में दे चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अब आप बताइए आपको समझ में आया। कभी भी अगर ऐसा आता है कि दोनों पासों के संभव परिणाम लिखने हैं तो क्या काम करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 बार लिख लेंगे। फिर पहली उसके साथ 1 1 1, फिर दूसरी के साथ 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इस तरह से आपके 36 परिणाम आएंगे। अब इसमें दोनों क्वेश्चन थे, समझ में आया या नहीं आया। इसी तरह से सपोज मान लो वो कहता है कि दोनों पासों पर, जो दूसरा एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वयं प्रयास कीजिए में, कि दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। तो दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, पहले आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। कितनी होती है, 2 3 और 5। अब देखो दोनों पासों पर अभाज्य संख्या हो, यानी दोनों पासों पर 2 3 या 3 5 या 2 5 या 3 2 होना चाहिए। अब आप देख लो क्या है इसके अंदर, यहाँ पर देखो दोनों पासों पर, यहाँ पर तो देखिए एक तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो इस कॉलम को तो हम लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे हम। अब देखो दोनों पासों पर, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक तो ये हो गया 2 2, क्योंकि 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, एक तो ये हो गया पेयर। दूसरा 3 भी हमारी अभाज्य, 3 और 2 ये हो गया। फिर 4 समय ये नहीं होगा, 5 और 2 ये हो गया। 6 नहीं होगा, फिर 1 3 नहीं होगा, 2 3 हाँ ये हो सकता है,
3 3 ये भी हो सकता है, 4 3 नहीं होगा, 5 3 ये हो सकता है, 6 3 नहीं होगा, 1 4 2 4 नहीं होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर सारी सम संख्या आ रही तो ये तो होगा ही नहीं, ये वाला कॉलम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अब इसमें देखो, इसमें ये नहीं, इसमें 5 5 ये हो सकता है। अभाज्य संख्या दोनों पासों पर अभाज्य, यानी दोनों पासों पर 2 हो, दोनों पासों पर 3 हो, दोनों पासों पर 5 हो, या 2 3 2 5 इस तरह से हो, तो आपके कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम आपके 9 हैं। आपको रजिस्टर वर्क में मैंने आपको बता भी रखे हैं पेयर, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों पासों का टोटल 4 हो तो अब देखो 4 है तो ये हो गया 4, 3 और 1 4, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संभव परिणाम हमें कैसे लिखना है, फिर जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। तो ये बेटा ये वाले जो वीडियो है ये आपकी पासों पर आधारित जो प्रश्न है वो कंप्लीट होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको भेज रही हूँ वो मैं भेज रही हूँ ताश के पत्तों वाले। इज इट ओके बेटा?